गाइस, कैसे आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा, जैसे कि आपने टॉपिक देख ही लिया होगा कि कहीं आप भी तो भ्रमित नहीं हैं। और तो मेरे इस टॉपिक का मतलब यही है कि कहीं आप भी तो भ्रमित नहीं हैं कि मेरे आसपास मेरे अपने बहुत सारे लोग हैं और जो मुझे बहुत सारा प्यार करते हैं, जो कि मेरे बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। तो कहीं आप भी तो इस भ्रम में नहीं हैं। अगर आप इस भ्रम में हैं तो इस भ्रम से बाहर निकल जाइए, क्योंकि ये भ्रम रियल नहीं, ये भ्रम ही भ्रम है, ये रियलिटी नहीं है। क्योंकि हमें ऐसा कई बार लगता है कि बहुत सारे लोग जो हमारे आसपास होते हैं, हमें उनके लिए लगता है कि वो हमसे प्यार करते हैं या फिर वो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग दूसरों के लिए तब तक इम्पोर्टेंस रखते हैं जब तक कि हमारे से उनका कोई मतलब है। जिस दिन हमारे से उनका कोई मतलब ख़त्म हो गया तो हमारी वैल्यू ख़त्म हो गई, हमसे प्यार भी ख़त्म हो गया। तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, और इस बात को लेकर ही दूसरों पे ट्रस्ट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी पे डिपेंड हो जाओगे तो एक दिन क्या, बहुत जल्दी आप ऐसे मौके पर गिरोगे कि आप उतने लायक नहीं रहोगे और फिर आप पछताओगे। फिर आपको लगेगा कि अब क्या करें, अब कहाँ जाएं, अब किससे हेल्प लें, क्योंकि रोज़ रोज़ कोई हेल्प करने नहीं आने वाला है। जो भी हमें करना है वो हमें खुद करना है और खुद की मेहनत से ही करना है। कोई और हमारी हेल्प रोज़ नहीं कर सकता है। कोई एक बार हमारी हेल्प कर दे तो वो बहुत है, लेकिन हमेशा कोई हमारी हेल्प नहीं कर सकता है। इसलिए हमें खुद ही हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और अपने सारे कार्य खुद से ही करने चाहिए। और इस तरह से हम अपने रिश्तों को भी बचा सकते हैं और खुद का जो हमारा बिलीव होता है उसको भी हम मैनेज कर पाते हैं। क्योंकि जब हम कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा बिलीव कर लेते हैं दूसरों पे, और जब फिर वो हमें कई बार उनकी स्थिति भी ऐसी होती है कि वो नहीं कर पाते हमारी हेल्प, तो फिर ऐसे में फिर हम खुद ही हर्ट हो जाते हैं। हमें ये लगता है कि शायद उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया कि हमारी हेल्प नहीं की, या फिर वो कर सकते थे। लेकिन सबकी अपनी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमें पहले दिन से ही सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। खुद पे भरोसा होना चाहिए, खुद का काम खुद ही कर लेना चाहिए और जितना हो सके खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहिए। आपको कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसमें कि आप थोड़ा सा कुछ अर्न कर पाएँ, ताकि मुश्किल समय में जो है ना, वो 1 रुपये भी काम आता है। जब हमारा टाइम ख़राब चल रहा हो तब हमें 1 रुपये की भी कहीं से हेल्प नहीं मिलती। अगर हमें मिल भी जाती है तो फिर हम वहाँ पे हमें कुछ देना पड़ता है। जब हम किसी से कुछ लेते हैं तो हमें कुछ देना भी पड़ता है, और ये बात सही है। ठीक है, कई बार बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं कि मतलब हमें कई बार अच्छे लोग भी मिल जाते हैं जो कि हमारी हेल्प कर लेते हैं हमारे मुश्किल टाइम में, लेकिन उसके बाद फिर हमें खुद के लिए खड़ा होना है, और ताकि हम अपने कामों को अच्छे से कर पाए, किसी पे डिपेंड ना रहे। कभी हमें मुसीबत आए तो हमें ऐसे टाइम के लिए हमें कुछ धन भी बचा के रखना चाहिए। और जब हमारे पास धन होता है तब हम बचा नहीं पाते। कई बार हम ऐसे होते हैं कि कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं जो कि बचा भी लेते हैं, जिनको पता होता है कि आने वाला टाइम ख़राब भी आ सकता है, तो वो पहले बचा के रखते हैं। जिनके पास अपने पास होता है उनके लिए इतना ख़राब टाइम आता भी नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं बचा पाते हैं, फिर जब उनका ख़राब टाइम आता है, और उनका ज़रूर आता है ख़राब टाइम, तो फिर उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। फिर उन्हें लगता है कि काश हम उस टाइम कुछ कर लिया होता है। इसलिए पहले से ही पहले तो आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है, और फिर उसके बाद जब आप कुछ कमा रहे हो तो उसमें से आपने कुछ ऐसा जोड़ के रखना है ताकि आपके मुश्किल टाइम में आपके काम आ सके। ठीक है, तो जब हमारे पास अपने पास कुछ चीज़ होती है तो वो चीज़ हमें दूसरों से भी इजीली मिल जाती है, लेकिन जब कोई चीज़ हमारे पास नहीं है तो वो चीज़ हमें किसी और से भी नहीं मिलेगी। वो बहुत मुश्किल है कि कई बार हमें मिल जाए, लेकिन ऐसे ज़्यादातर केस में हमें किसी और से भी वो चीज़ नहीं मिलती है जो हमारे पास खुद के पास नहीं होती है, और उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर जो चीज़ हमारे पास है वो हमें कहीं से भी इजीली फिर मिल जाती है। ये बात सही है। तो जो भी करे, इसलिए हमेशा सतर्क रहें। रिश्तों के मामले में हो, धन के मामले में हो, किसी भी मामले में हमेशा सतर्क रहे, सावधान रहे, और किसी के साथ ज़्यादा जुड़ाव ना रखें। हर किसी के साथ लिमिट में रहे, लिमिट में उनसे लगाव रखें, लिमिट में उनसे अपनी बातें शेयर करें, और लिमिट में ही आप उनके साथ अपना लेन देन
सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच। आप खूब खुश रहिए, हैप्पी रहिए,